नवोदय स्टूडेंट हैं 1993-98 बैच जेएनवी जलगांव, क्लास 10th फर्स्ट रैंक, क्लास 12th सेकेंड रैंक। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम VJTI कॉलेज मुंबई 2004 पास आउट। 8 year lecturership in 3 different engineering college in Pune and Mumbai University। अभी जो सर का प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि फुल टाइम डिवोटेड टू इस्कॉन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। भगवान कृष्णा को समर्पित इंटरनेशनल पूरी सोसाइटी है, जिसपे सर का जो मेन मोटिव है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो भी मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज हमारे एजुकेशनल लाइफ में मिसिंग हो जाती हैं किताबी ज्ञान की वजह से। किताबी ज्ञान को हम इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे बेसिक एथिक्स, वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो वो आपके अंदर डेवलप करना, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है कि ये जो एज है आपकी, ये एज एक बेस्ट एज है किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की। इसके बाद न वक्त आएगा आपके पास में, न वक्त आपको कुछ करने दे। तो मुझे उम्मीद है कि सर ने अभी तक 220 से ज़्यादा JNVs को विजिट किया है और वहाँ पर सर ने डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को एड्रेस किया है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो 1000 से ज़्यादा पब्लिक स्कूल में सर जा चुके हैं। जरूरत नहीं है इसकी, ऐसे सब कुछ अभी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बीच में से किसी जो आया हुआ व्यक्ति है, जो बहुत ही सम्मानित है और जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है, उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और एक अच्छी इमेज इस JNV जैसलमेर की आप देंगे सर को। जो यहाँ सर थे वो लेकर के अभी JNV बाड़मेर का सर का विजिट रहेगा, वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ। 12 साल से सर जो है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और बच्चों को मॉरल वैल्यू एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और जो भी आप अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं उसको अडॉप्ट करिए, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। जीवन बहुत संघर्षपूर्वक है, संघर्षपूर्ण है, उसमें जो आपको उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा और ताकत चाहिए, वो आज जो भी सर स्पीच देंगे उससे आपको डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा विद्यालय परिवार मानता है, इसके लिए अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, थैंक यू। आप लोग हाथ में पकड़ो, इसका आवश्यक ये लो। चलता है 2-3 बच्चे और ऑफिस से चले जाओ, आपके टीचर खड़े रहते हैं, आप इसको चालू करो। क्या करें आप, क्या वहाँ देखो बिल्डिंग को चेयर होगी, वहाँ से निकाल दो और 2 बच्चे मेरे साथ आ जाओ। So I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Jaisalmer and also the opportunity to serve you. I wish you all good morning. I will happy to serve you here at JNV Jaisalmer. Some students might be knowing me because I had visited JNV Rangareddy in June. Some students are there which were there that time, 9th class, in the June month. So they might be knowing me, they might have seen me there. तो हमें खुशी है कि पुनः मुझे मतलब आपसे मिलने का या फिर इस
हमें इस JNV जैसलमेर में आने का मौका मिला है, तो हमें खुशी है, क्योंकि जीवन की जो खुशी या समाधान हमें मिलता है टिकने वाला, तो सेवा से ही मिलता है। यदि आपको बड़ा पद मिल जाए, आपको बड़ी अच्छी पोजीशन मिल जाए, बड़ा आपको पैकेज मिल जाए, बड़ा आपको दुनिया का सक्सेस मिल जाए, लेकिन यदि हम कुछ सेवा ना करें, कुछ योगदान ना दें समाज के लिए, तो टिकने वाला समाधान नहीं मिलेगा। दुनिया के चीज़ों का सुख मिलता है नया नया, थोड़े समय, हमेशा लगता है कुछ समय के बाद अभी क्या नया चाहिए, नया क्या करना, अभी नया क्या चाहिए, नया क्या चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं सुख समाधान वो टिकने वाला चाहते हैं, और दुनिया जो सुख समाधान देती है वो पल दो पल का, नया नया थोड़े समय का देती है। अभी बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। तो ये हमने अनुभव किया कि जो नवोदय समिति कभी बच्चों को गाइडलाइन देती है, और कभी स्कूल गेट पे लिखा होता है कि कम टू लर्न, गो टू सर्व, यहाँ लिखा है कहीं पे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कि लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है गेट पे। हाँ, यहाँ में देखा, राजस्थान में जो पब्लिक स्कूल भी है या गवर्नमेंट स्कूल्स है, ZP स्कूल, म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल भी जो है, वो भी इवन कॉलेज के बाहर भी देखा मैंने गेट पे, वो लोग भी लिखते हैं कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, ऐसा लिखते हैं। कहने के लिए बहुत सिंपल छोटे शब्द हैं, क्या है प्रवेश और प्रस्थान और ज्ञानार्थ और सेवार्थ, लेकिन हमने इसको जब थोड़ा सोचा नवोदय में जब थे कि ये जीवन का भी मोटिवेशन हो सकता है, न कि केवल स्कूल का, कि ज्ञान लेना है, कोई अच्छा सीखना है, कोई अच्छा समझना है, कौशल भी पाना है, ताकि हम केवल पैसा ना कमाएं, हम पैसे के साथ साथ कुछ सेवा भी दे पाए समाज के लिए। क्यों? समाज अपना है। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं बचपन से, क्या बोलते हैं, भारत किसका देश है? भारत, हाँ, मेरा, हमारा देश, इंडिया इज माय कंट्री बोलते हैं, कि भारत मेरा देश है। आगे बोलते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, बोलते तो हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, ऐसे बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं, मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, आई लव माई कंट्री बोलते हैं। तो जो हमने बचपन से थोड़ा प्रतिज्ञा लिया है या प्रेयर्स बोली है, स्कूल में प्रार्थना बोली है, तो हमने उसको सोचा है कि इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जब हम सोचे ये तो सिलेबस की बात नहीं है, इसको कोई एग्जाम नहीं होती है, इसको क्या सोचना है, ये तो टाइम पास होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये तो बस बोलने की बात है प्रतिज्ञा, ये तो बस बोलने की बात है प्रार्थना, ये कहाँ उसमें कुछ फायदा है जीवन का, क्या हमें पैसा मिलेगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए फिर जब कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ हम देखते हैं, वहाँ ना असेंबली है, वहाँ ना कोई प्रेयर है, ना वहाँ कोई प्रतिज्ञा है कॉलेजेस में। क्यों? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये केवल स्कूल के बच्चों के लिए बोलने की बात नहीं है, ये आजीवन इसको मानने की बात है, पालन करने की बात है। प्रतिज्ञा, वचन, जो अपनी संस्कृति है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रतिज्ञा जो है बड़ी उसका ना महत्व है। वचन, किसी को वचन देना या प्रतिज्ञा लेना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो सेंस जो है आजकल कम हो गया कि हम क्या बोलते हैं, क्या हम कहते हैं, हमें क्या सुनाया जाता है, उसको हम सोचते नहीं हैं। क्यों? बुद्धि इतनी सोई पड़ी है। बच्चे कॉलेज के समय भी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। MBBS, MD या IIT वाले जो BTech कोर्स होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के, MBA कोर्स, वहाँ कितने बच्चे, आधे बच्चे हमने देखा जब 25 साल पहले BTech किया था, बिगड़ जाते हैं। मैथ्स में तो 98, 99 आउट ऑफ मार्क्स लेके आए हैं।
ये अपने एकेडमिक्स में, लेकिन जीवन की जब बात आती है, जीवन की जिसका मूल्य अनमोल है, अनंत है, उस जीवन के विषय में सही क्या है, गलत क्या है, अपने बुद्धि के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नहीं सोच पाते। अपने हाथ से आग लगाते हैं जीवन को, बीड़ी पीकर। आजकल तो यहाँ पे बहुत लोग हुक्का भी पीते हैं राजस्थान में। गाँव में लोग ऐसे बैठते हैं जैसे कि वो बड़ा काम कर रहे हैं। राजा जैसे बैठते हैं आंगन में 5-6 लोग, और सब लोग मिलके और झूठा जो है सबका हुक्का पीते जाते हैं। सब लोग उसको मुँह लगाते हैं हुक्के को, नशा भी कर रहे हैं, पब्लिक में दिखा रहे हैं आंगन में बैठ के कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और इसको मान्यता मिल गई है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा, ऐसा लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है ऐसा बोल के। यहाँ आंगन में लोग ताश भी खेलते रहते बहुत जगह। तो हम समझ नहीं पाते कि वास्तविक चीज़ जो है ये गलत है, इससे बुद्धिनाश होती है। पल दो पल का मजा लगता है, ताश खेलने में मजा लगता है, हाँ कुछ पैसा मिलेगा बोल के, लेकिन जिंदगी भर वो उसकी बुद्धि जो है मेहनत नहीं करेगी। क्यों? सोचेगा ये ताश खेलने से बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा, गैम्बलिंग, जुआ, फिर वो हमेशा आलसी बन जाएगा और बुद्धि खो देगा। जिंदगी में जो भी कमाया होगा कभी वो भी खो देगा। जुआ वैसे ही होता है, कभी कभी आपको हाथ में पैसा मिल जाएगा, लेकिन जुआ मतलब क्या है, अंतिम समय तक खेलोगे और जो भी पाया होगा सब कुछ खो दोगे। ये अपना इतिहास है, कैसे होता है। जो महाभारत, जो महाकाव्य है, इस धरती का इतिहास है 5000 साल पहले का, वो हमें सिखाता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जुआ खेलने से सब कुछ खो दिए थे। पांडव जो इतने चरित्रवान थे, है ना, सुशील थे, शीलवान थे, ज्ञानवान थे, वो भी जुआ खेले, कोई कारणवश सब कुछ खो दिए। तो हमें सीखना चाहिए। और ये जो लिखा है यहाँ पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हिंदी में कहते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली। उसका ये उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन की शिक्षा दी जाए। पहले दी जाती थी ब्रिटिश शासन से पहले। ब्रिटिश शासन से पहले जब अपने देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र या गणित, बाकी भी है कलाएं कि संगीत कला, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र या चित्रकला, शिल्पकला, ये सब सिखाया जाता था। और साथ ही साथ वेदों में इन सब जो कलाएं सब में नाम लिया, इन सब के साथ साथ अध्यात्म भी सिखाया जाता था। अध्यात्म शास्त्र, आत्मविज्ञान, जैसे इंग्लिश में कहेंगे हम लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। आज हम बायोलॉजी पढ़ते, बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, वो केवल बॉडी स्टडी है, बॉडी स्टडी, बॉडी पार्ट स्टडी है, बॉडी सिस्टम स्टडी है। लेकिन जीवन का आधार तो बॉडी के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, वो जीव का भी बड़ा महत्व है। लेकिन आज की बायोलॉजी, आज का मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस, एक आत्मा होती है, ये इतना कॉमन सेंस नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कौन देखा है आत्मा को, हमने तो हार्ट खोल दिया, हार्ट ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, वहाँ तो कुछ हमें आत्मा कुछ मिला नहीं, ऐसे बोल देते हैं। इतने वो बेवकूफ़ हैं। वो सोचते हैं जैसे मोबाइल खोलने से कभी सिम कार्ड मिल जाता है, कभी मेमोरी कार्ड मिल जाता है, वो सोचते हैं हार्ट खोलने से, हार्ट ऑपरेशन करते समय ऐसा कुछ वस्तु मिल जाएगा, हाँ ये आत्मा है बोल के। इतना सेंस नहीं। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार सबका होता है। आपका मन है या नहीं? आपके पास आपका मन है या नहीं? और यहाँ नहीं होगा, कहीं घूमने गया होगा बाहर। ऐसा कभी होता है कि बॉडी एक जगह पे है, हम एक जगह पे, मन सब जगह पे होता है। तो हम तो मानते हैं मन तो है, किसी का अशांत है, किसी का शांत है, किसी का प्रसन्न मन है, किसी का दुखी मन है। मन तो होता है,
बुद्धि भी होती है, किसी की सोई पड़ी बुद्धि है, सोई है, किसी की बुद्धि जगी है। अहंकार भी दो होते हैं, किसी का अहंकार सच्चा होता है, शुद्ध होता है, किसी का अहंकार झूठा होता है, गलत होता है। अहंकार क्या है? हम जो है वो समझना, वो मानना, सच्चा अहंकार, ईगो, रियल ईगो। इस सब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। जो 9th के बच्चे हैं वो सोचे मैं 12 का हूँ, तो झूठा अहंकार, गड़बड़ हो जाएगी। तो जो 12 के बच्चे हैं वो सोचेंगे मैं 9th का हूँ, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें अपनी पहचान जो है वो समझनी चाहिए और वैसे जीना चाहिए। तो अहंकार अपनी शक्ति है, बुद्धि अपनी शक्ति है, मन अपनी शक्ति है, बॉडी भी अपनी शक्ति है, लेकिन हमें शक्तियाँ नहीं हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये अपनी शक्तियाँ है जो समय के साथ बदलते रहती है। आपका अनुभव होगा कि बचपन से अब तक आपका शरीर बदलते आया है, उसका साइज, उसका शेप, उसका लुक, कैपेसिटी बॉडी की बदलती आई है। आप जब छोटे थे LKG UKG में, उस समय का बॉडी, चेहरा, कैपेसिटी, साइज और आज की कैपेसिटी, साइज और चेहरा बदल गया है। मन पल पल में बदलता है। मन इतना चंचल है, मन इतना अशांत होता है। कुछ बच्चों का जो है शांत बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इतना अशांत मन है। ये समस्या तो है दुनिया में। ये सेंस नहीं कि हमें जीवन के विषय में कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, आत्मज्ञान की बात, सेल्फ नॉलेज, लेकिन वो सेंस नहीं है। थोड़ा सुने 10-20 मिनट, सेंस नहीं है। क्या किया जाए? बड़े तो हो गए बॉडी से, लेकिन मन बड़ा अशांत है, सेंस खो दिए हैं। जब कहा जाए आज के यहाँ बोलो तो बोल नहीं पाएंगे 2 शब्द, लेकिन पीछे बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, बीच में बोलना बड़ा आसान होता है। ये समझ नहीं पाते अपनी वैल्यू, अपनी योग्यता इसी से होती है कि हम समाज में जहाँ भी जाते हैं, पब्लिक में, फंक्शंस में, वह हम कैसे व्यवहार करते हैं। हाउ डू वी बिहेव, दैट डिसाइड्स योर वैल्यू, नॉट योर परसेंटेज इन एकेडमिक्स। It has very less value. It's very less value without the behavior. Academics without behavior has no value. Academics will have some value with behavior, good behavior, good conduct. हमें समझना चाहिए। कितने हमने ऐसे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बहुत कुछ मेहनत किए, बड़ा पद पाए, मुकाम हासिल किए, लेकिन जब उनका कंडक्ट, बिहेवियर ठीक नहीं था, बदनामी तो हुई उनकी ही, सब कुछ खो दिए और जेल की हवा खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं, स्वयं को समझ नहीं पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। जॉब मिलना बड़ा कठिन होता है आजकल, लेकिन मिलने के बाद उसको टिकाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? गलत काम कर लेते हैं, फिर बाद में सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे कितना सुनने में आता है। तो पॉइंट ये बोलना है कि हमें अपनी बुद्धि से जीवन को समझना है। कभी मैथ्स में, फिजिक्स में, अपने सब्जेक्ट्स में 2-5 अंक कम भी आ जाए, चलेगा। नहीं आ पाया, मेहनत किया, नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि जीवन में अच्छे गुण होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छा व्यवहार होगा, तो आपका कुछ कम नहीं होगा। समाज में आपकी योग्यता बढ़ेगी। क्यों? समाज आपका अंक नहीं देखेगा, समाज आपका गुण देखेगा। आप में कितने अच्छे गुण हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच क्या है। तो हमने बचपन से नवोदय से सीखा था कि लर्निंग फॉर सर्विंग इज द हाईएस्ट मोटिवेशन ऑफ आवर स्कूल ऑल्सो एंड लाइफ ऑल्सो। बच्चों में तनाव आता है, कभी उदासी आती है, मन में लगता है ऐसे बोलते हैं पढ़ाई में भी। क्यों? वो सोचते हैं रिजल्ट के विषय में, एग्जाम्स के विषय में। यदि वो सोचें ज्ञान लेना है, सीखना है, कुछ समझना है, तो मन लगेगा।
ये जब वेकेशन होती है, 2 महीने की वेकेशन होती है, समर वेकेशन, या कभी भी वेकेशन जब होती है, छुट्टी होती है, हम 2-3 घंटे कम से कम किताब खोलेंगे। 24 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 घंटे कि हम किताब खोलेंगे, कुछ तो देखेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो लिखेंगे, नोट्स निकालेंगे। ये होगा क्यों? हमें अपना मोटिवेशन क्या है? लर्निंग, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। जो बच्चे केवल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, अभी एग्जाम है तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम है तो पढ़ेंगे, उनकी जो याददाश्त होती है वो केवल थोड़े समय के लिए होती है, जब तक एग्जाम होती है। एग्जाम के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं। क्यों? उनका मोटिवेशन वही था, एग्जाम, मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट। यदि हम नहीं मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, तो फिर आपकी याददाश्त लंबी होगी, यू विल हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्योंकि मोटिवेशन एग्जाम्स नहीं है, मोटिवेशन ज्ञान लेने का है। तो वो भी क्यों? कि ये सोचोगे मुझे ज्ञान लेके बहुत पैसा कमाना है, वो भी छोटा मोटिवेशन है। पैसे कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य बड़ा पद लेना भी नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य कुछ सेवा देना होता है। कभी वो हमने प्रेयर बचपन में गाई थी नौदे में, दया कर दान भक्ति का, आगे हमें परमात्मा देना। उसमें आगे आता है, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। ये जो शब्द के बोल है, जो प्रेयर के बोल है कि सेवा का कितना महिमा है। इसलिए जॉब को भी एक शब्द है इंग्लिश में, सर्विस। कुछ लोग जॉब को जॉब समझते हैं, कुछ लोग जॉब को सर्विस समझते हैं। वैसे ही पढ़ाई को भी यदि हम ये सोचेंगे कि तो बस केवल क्या है ना, एग्जाम का है, बस ये सब मार्क्स लाना है बस, तो आप में उत्साह नहीं होगा, लगन नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, मन भटकेगा आपका। सोचेगा इसमें कुछ खुशी नहीं है, इसमें कुछ मजा नहीं, सोचेंगे। क्योंकि केवल 99 मार्क्स आया बोल के ओ बहुत मजा आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो बस 2 लोग थोड़ा ताली बजा दिए, 2 दिन अच्छा लगता है। लेकिन यदि हमें सही में आनंद चाहिए जीवन का, तो मोटिवेशन क्या चाहिए? सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ समझना है, जो जीवन भर रह सकता है। जो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं वी कैन बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम आजीवन शिक्षार्थी हो सकते हैं, शिक्षा लेना है। और जब उनकी कभी ये सुना हूँ, परीक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ जो होता है उनका, तो उसमें समझा हूँ, वो कहते हैं कि बच्चों में कभी एग्जाम का तनाव आता है, कभी लोड आता है पढ़ाई का, तो बोलते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं को उत्सव के रूप में मनाओ, ऐसा बोलते हैं। सुना होगा आपने ये बात, उनकी किताब भी आई है, क्या एक किताब है उनका कि सुना आपने, मोदी जी की किताब आया है, क्या नाम उसका? एग्जाम्स में क्या है, सुना आपने किताब क्या आई है? एग्जाम्स का कोई टाइटल अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने उसमें ये लिखा है कि हरे कृष्णा, उन्होंने ये कहा है कि अपनी जो कुछ भी टेस्ट होती है, एग्जाम्स होती है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे उत्सव के रूप में मनाओ। सेलिब्रेट योर एग्जाम्स एज द फेस्टिवल, ऐसा बोलते हैं। हम तो उसके आगे एक चीज बोलते हैं, केवल एग्जाम क्यों, जीवन को भी एक बड़े उत्सव के रूप में मनाओ। क्यों? जीवन बड़ा महान है। हाँ, ये पता नहीं है कितना दिन का है, किसी को पता नहीं है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बहुत अच्छा सुंदर जीवन सफर है, लेकिन आगे क्या एक सच्चाई जीवन की, दुनिया की, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कल क्या हो जाए पता नहीं। हाँ, दुखी होने की आवश्यकता नहीं हमें, अच्छा है पता नहीं हमें। यदि आज ही पता लग जाए कल क्या हो जाएगा, आज भी दुखी हो जाएंगे। मैं चाहूँगा बस थोड़ा
आगे मैं 10 मिनट बोलूँगा। आप लोगों का मन जो है बहुत जगह ना भटका हुआ है, तो लोग सीधा बैठ जाइए। 2 मिनट हम प्रेयर बोलेंगे, प्रेयर, जिससे थोड़ा मन आपका शांत हो सकता है और जो बात कुछ कहे जा रही है यहाँ पे आप समझ पाएंगे। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए, सब लोग सीधा बैठिए, सीधा बैठिए सब लोग, हाथ जोड़िए छाती से और आंखें बंद कीजिए। साइलेंस प्लीज। मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, आपको अच्छा अनुभव आएगा कि कैसे यदि हम प्रामाणिकता से 2 मिनट भी यदि कुछ अच्छे भाव से भगवान को याद करते हैं, कुछ प्रार्थना बोलते हैं, तो उससे मन कितना शुद्ध होता है, शांत होता है और बुद्धि कितनी जग जाती है। मैं जो बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए। लास्ट टाइम। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, thank you. You can open your eyes now. तो आपका मन जो है वापिस अशांत मत कीजिए, कीप क्वाइट। अपनी ऐसी आदत पड़ गई है, हम इतना एकदम मन को भटका देते हैं। जो उद्देश्य था कि एक मन की शांति हो, कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ समझना चाहेंगे, अब इस बोलना चालू किया आपने।
ये जो आदत लगी है हमें, गलत आदत, इसे बदलना चाहिए। 1-2-5 मिनट में बदलेगी नहीं, मुझे पता है, लेकिन हमने प्रयास किया है आपको समझाने का। यदि हम फोकस होना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, तो ये आदत बनानी पड़ेगी, सुनने की आदत। एक हिसाब से सबसे आसान काम है, बस बैठ के थोड़ा सुनना है। लेकिन यदि ये ना हम कर पाए, बाकी हमसे क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। मन आपका दुश्मन होकर आपको भटकाएगा सब जगह पे, कुछ आपसे होने नहीं देगा। आप सोचेंगे मैं कितना बुद्धिमान हूं, लेकिन दुनिया समझ जाएगी आप कितने बुद्धू है। क्यों? आपका व्यवहार दिखा देता है आप में कितना सेंस है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे ना समाज में, पब्लिक में दिखाते हैं अपना व्यवहार। एनीवे, चॉइस आपकी है, सुनना नहीं है तो आपका कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हम तो बस प्रयास कर सकते हैं आपको समझाने का। हमने अपने जीवन का अनंत सुख समाधान पा लिया इसी ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जीवन का ज्ञान है। जीवन का ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। एक बायोलॉजी मेडिकल साइंस हमें बॉडी का ज्ञान देती है, बॉडी में कितने पार्ट्स है, बॉडी की कैसे सिस्टम्स होती हैं, बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, वो सिखाती है। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का शांत होना, मन का शुद्ध होना, मन का ठीक होना भी आवश्यक है। कितने लोगों का बॉडी तो फिट होता है, लेकिन जब मन उदास है, मन दुखी है, मन भटका हुआ है, मन अशांत है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि का भी सही होना आवश्यक है, बुद्धि का जगह होना आवश्यक है। मैं चाहूँगा जिनको सुनना नहीं है प्लीज आप उठ जाइए यहाँ से। इतना सेंस आप में नहीं है तो क्या फायदा आपका, जीवन बर्बाद है। इतना सेंस नहीं दिखा पाएंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आप जाओगे इंटरव्यू में सोचोगे मैं अपना बुद्धि से जॉब ले लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपकी आदत आपको फंसा देगी। कंपनियां जो हैं, आप वहां आके क्या बोलते हैं वो नहीं देखती, केवल उनके कैमरे लगे होते हैं कि बाहर जो कुछ मतलब हॉल में जो बच्चे आते हैं वो कैसे बैठते हैं, कैसे अपना व्यवहार दिखाते हैं, और सब कुछ देखते हो लोग। मनोवैज्ञानिक होते हुए लोग समझ जाते हैं कि इसकी भाषा अलग है, मन में अलग है। ये मत सोचो हम बड़े चालाक हैं, सबको फंसा देंगे। हमें अपना मन फंसा रहा है समझना पड़ेगा, अपना सेंस हमें ना नहीं है ये समझना पड़ेगा। हमने सेंस खो दिया, बड़ी दुख की बात है। कम से कम कोई बोले तो हमें सुनना चाहिए। इतना भी हमें नहीं हो पाएगा, हम क्या कर पाएंगे? आज समाज में ये समस्या है, माता पिता बोल देते हैं कि बच्चा पता नहीं किसी का सुनता ही नहीं। कभी टीचर बोल देते हैं पता नहीं बच्चा किसी का सुनता ही नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि लोग बोले कि किसी का सुनता ही नहीं। वो बच्चा किसका सुनता है? वो अपने चंचल पागल मन का सुनता रहता है। वो अशांत हो गया है क्योंकि अपने जीवन का काबू नहीं कर पाया है, अपने हाथ में नहीं ले पाया है जीवन को। अपना जीवन, अनमोल जीवन चंचल पागल मन के हाथ में छोड़ दिया है, बंदर जैसा कि चंचल हो गया है। तो बच्चों उद्देश्य यही है, मैं थोड़ा ये सेंस अपना है तो ये समझिए कि हमें अपने जीवन को महान बनाना है, जीवन को सफल बनाना है। वो ना पैकेट से होता है, ना अंकों से होता है, ना दुनिया के मेडल से होता है, ना ट्रॉफी से होता है। जीवन की सफलता, जीवन की महानता अपने विचार, अपनी सोच, अपनी ज्ञान बुद्धि से होता है, जो अपने पास है, जो अपने हाथों में है। मेडल सबको नहीं मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन सबको नहीं मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है।
इन सभी को जीवन का अनंत सुख समाधान मिल सकता है। क्यों? स्वयं को जान सकते हैं। हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। एक पैसा कमाना नहीं है, ना कुछ पाना है, ना कुछ बनना है, क्योंकि हमने अपने जीवन का समाधान पा लिया। आज ना मृत्यु का भय है, ना कोई भविष्य की चिंता है। सब कुछ हमें सुख है, शांति है। क्यों? ये आत्मज्ञान बड़ा आत्मबल और आत्मविश्वास देता है, और अंत में संयम शांति के साथ सुख समाधान भी देता है। आत्मज्ञान अपना बॉडी का वजन कितना है, बॉडी में कौन से पार्ट्स है, ये आपको सुख नहीं देगा। सुख देगा अपनी पहचान क्या है। बॉडी तो गाड़ी है जो समय के साथ बदलती रहती है। मन तो अपनी शक्ति है। मन को ये बोल सकते, ब्रेक बोल सकते हैं। कभी बोलते मन का ब्रेक, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का संयम सबसे बड़ा संयम है। तो मन अपना ब्रेक जैसा है। अपनी जो सेंसेस है, सेंसेस, अपनी सेंसेस जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां ये अपने पहियों की जैसे है, व्हील्स जैसी है। जीवन बॉडी अपनी गाड़ी, सेंसेस अपनी व्हील्स के समान है। कितने सेंसेस अपनी? 5 का 2 सेट है, 10 है। 5 ज्ञान की होती है, 5 कर्म करने की होती है। कर्मेंद्रिया 5 है, ज्ञानेंद्रिया 5 है। टोटल 10 सेंसेस है। मन जो है उससे बोलते हैं 6 सेंस। मन को बोलते 6 सेंस। जो 5 का 2 सेट है उसका प्रमुख लीडर मन है, जो ब्रेक है कि ये सेंसेस के ऊपर अपना अंकुश लगा सकता है मन। लेकिन मन का ब्रेक अपने आप ही लगेगा। जैसे गाड़ी का ब्रेक लगता है पहियों पे, चक्कों पे, अपने आप ही लगता है। गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ता है किसको? ड्राइवर को। ये ड्राइवर सो गया कि ब्रेक सही समय लगता नहीं है, सही समय टर्न ले नहीं पाते हैं, तो गाड़ी हादसा हो जाता है। वैसे ही अपनी जीवन की गाड़ी का ड्राइवर बुद्धि है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें कौशल होता है बुद्धि में। अगर अपनी बुद्धि सही रूप से प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग लिया हुआ है बुद्धि, तो मन का जो ब्रेक है सेंसेस के ऊपर हम लगा पाएंगे। जैसे मन का ब्रेक कहाँ पे? जिह्वा पे, वाणी पे, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। आंखों पे, कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है। कान पे, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। जीभ पे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सब सेंस जो है। पाँव, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाथ, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब सेंस जो है, कंट्रोल, सेंस कंट्रोल मन का ब्रेक लगा के होता है। लेकिन मन का ब्रेक तब तक लगता नहीं है जब तक बुद्धि जगी है, क्योंकि वो काम मन का नहीं है। मन तो ब्रेक है, वो लगाएगा बुद्धि। बुद्धि, मन में सेंस नहीं होता है सही गलत का। मन तो केवल इच्छा करता है। मन के 3 काम है, बोलिए। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, विलिंग इच्छा करना। ये 3 के मुख्य काम है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। लेकिन अपनी सोच सही या गलत है, अपने अनुभव, अपना जो फीलिंग है, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सही या गलत है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये सेंस मन को नहीं होता है। अपनी इच्छाएं जो है आवश्यक अनावश्यक है या सही या गलत है, मन को सेंस नहीं होता है। ये बुद्धि को सेंस होता है कि सही या गलत का। इसलिए बुद्धि को बोलते हैं विवेक। क्या बोलते हैं? विवेक बुद्धि बोलते हैं। विवेक बुद्धि जो सही गलत का भेद समझती है। ओके, बुद्धि अपनी ड्राइवर, बुद्धि अपनी ड्राइवर, बॉडी अपनी गाड़ी, जीवन अपना जर्नी, सफर। बस अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ। जिंदगी अपनी क्या है? सफर। बॉडी अपनी गाड़ी, सेंसेस अपनी 10 सेंसेस है। हाथ जो है इसे कहते हैं वर्किंग सेंस, लेग्स वर्किंग सेंस, और वाणी स्पीच, वाणी स्पीच ये क्या है? वर्किंग सेंस है। टंग जो है ये नॉलेज सेंस है। टंग, वाणी अलग होती है, स्पीच अलग होता है।
जिह्वा से ही होता है, लेकिन स्पीच अलग है। और जो टेस्ट लेती है जिह्वा कि ये कौन सा मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, क्या है, वो अलग सेंस है। तो स्पीच जो है वाणी, ये वर्किंग सेंस है, काम करने का सेंस है वाणी। ओके, तो ये जो सेंस है, सही गलत का भेद विवेक बुद्धि से होता है। सेंसेस अपनी क्या है? 10 सेंसेस व्हील्स जैसी है, पहिए जैसा। आपके जीवन की गाड़ी चलनी चाहिए सही दिशा में, तो हमें कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये सेंस जो है हमें ब्रेक लगा के होता है। तो मन का जो ब्रेक है सेंसेस पे लगना चाहिए। कौन लगाएगा? बुद्धि। ओके, तो हम कौन है? बॉडी गाड़ी, सेंसेस अपनी व्हील्स, मन अपना ब्रेक, बुद्धि अपनी ड्राइवर। हम जो है, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो इस जीवन की गाड़ी में पैसेंजर है। पैसेंजर, जो गाना गाया, जिंदगी एक सफर। यस, तो वी आर द पैसेंजर, वी आर दी पैसेंजर। तो बुद्धिमान यदि हम हैं तो हमें समझना चाहिए, पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग जब स्कूल में आए हैं तो आपको ये याद है, आपको पता है, हमेशा आपको नींद में भी उठाया जाए कि बच्चा उठो, बेटा उठो, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन है, आप बोल पाएंगे। ऐसे कभी नहीं होगा मैं नींद में हूँ अभी सुबह बताता हूँ, अभी भूल गया मैं ये नहीं बोलेंगे। आपको नींद में उठाया जाए, कभी भी कहाँ ही पूछा जाए कि आपके माता पिता कौन है, आपका गांव कौन सा है, आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये सब बोल पाएंगे। आप कितने समय के लिए यहाँ रहोगे, कितने समय के लिए आप यहाँ हो, आप बोल पाओगे। और आगे कहाँ जाना है यहाँ के बाद, वो भी आप बोल पाएंगे। जो बच्चा बोल नहीं पाएगा कि मैं स्कूल में कहाँ से आया हूँ, मैं किनका हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ के बाद कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, उस बच्चे का मन, बुद्धि और जीवन भटका होगा। क्यों? वो ये याद नहीं, उसे ये पता नहीं है, वो ये भूल गया है जो बेसिक चीज़ें हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम किसके हैं, हम कौन हैं, और हमें आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये 5 सवाल यदि बच्चों हम जीवन के विषय में सोचेंगे, जीवन के विषय में। मैंने एग्जांपल दिया स्कूल का। हम स्कूल में आए हैं अपने गांव से, यदि अपने फ़ोन किया घर पे, फ़ोन से अपना जो होता है, अभी टेलीफोन लगाया होता है हाउसेस में, फ़ोन किया अपने कार्ड लगा के, और 2 घंटे हो गया फ़ोन लगा रहे कोई उठा नहीं रहा है, तब को चिंता हो जाएगी। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई उठा क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया। ये बात नहीं, छोड़ो, क्या करना है, खाओ पियो मज़ा करो। नहीं, ये 2 घंटा हो गए फ़ोन लगा रहे हैं, 2 दिन हो गए फ़ोन लगा रहे घर पे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आपको चिंता हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा खाने पीने में। तो कभी लोग जो बोल देते हैं, अरे ज़िंदगी के विषय में क्या सोचना है, खाओ पियो मज़ा करो, कल इतना क्यों सोचते हो, ये पागलपन है। क्यों? अपना जीवन का सुख केवल खाने पीने में नहीं हो सकता है, जीवन का ज्ञान चाहिए। जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया, आप घर पे फ़ोन लगा रहे हो लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो आपको चिंता हो जाएगी कि क्या हो गया, क्योंकि अपना संबंध है, अपनी शक्ति माता पिता के संबंध से आती है, अपना शक्ति अपने घर से आती है। यदि हम ये भूल जाए मेरा घर कहाँ का है, माता पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, मैं क्यों आया हूँ, तो फिर जीवन में बड़ा ना भय भी होगा, दुख भी होगा, चिंता भी होगी, और भटक जाएंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेस में अच्छा खाना मिलता है, यहाँ खेलने को मिलता है, मज़ा करो, नहीं हो पाएगा। क्यों? अपना कनेक्शन जो इम्पोर्टेंट है अपने घर से, माता पिता से, अपना उद्देश्य यहाँ आने का यदि हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर अपनी शक्ति कम हो जाती है। तो मैं एग्जाम्पल क्यों दिया? जीवन को समझाने के लिए। जैसे हम दुनिया में पहले से नहीं है, हम दुनिया में आए हुए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, कौन सी क्लास है आपकी? ओके, संगीत। बस अंतिम 1 मिनट की ये जो बात है,
कि हम दुनिया में आए हुए हैं। तो ये पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में, बायोलॉजी में कभी ऐसे डार्विन ने जो कल्पना किया था, केमिकल से अमीबा बन गया, अमीबा का इवोल्यूशन होते होते बाकी जीव बन गए। हम सोचते हैं बॉडी ही जीव है। नो, बॉडी जीव नहीं है, बॉडी गाड़ी है, जीव अलग है। हम जो एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति है जिसमें कॉन्शियसनेस होती, चेतना होती, आत्मा है। मॉडर्न साइंस क्यों नहीं बोलता, या जो हमें कुछ सिखाया जाता है उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में पढ़ते हैं। ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम जो अपनी शिक्षा था, वैदिक शिक्षा, वो जो बदल गई, तो अपने सिलेबस में जो ब्रिटिश लोगों ने दिया है सिलेबस बना के, तब से 200 साल से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बोल के, बायोलॉजी बोल के, जिसमें भारतीय ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अपने आयुर्वेद में बॉडी के ज्ञान के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मज्ञान भी दिया हुआ है। क्यों? आत्मज्ञानी हमें आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्मसंयम देता है। और आत्मसंयम से क्या मिलेगी? फिर शांति और सुख समाधान मिलेगा। तो बच्चों, एक पॉइंट जो मैं बताया कि IKS का मुख्य जो उद्देश्य है, बाकी सब सिखाते सिखाते जीवन भी सिखाया जाए। तो जो बातें मैं कही कि हम जो दुनिया में आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों? यदि हमें पता ना हो जीवन के सफर में हम कहाँ से निकले हैं, तो आगे हमें कहाँ जाना चाहिए। अंत में जब समय आएगा यहाँ से निकलने का, जैसे आपका वेकेशन तो लगता ही है, जो 12th के बच्चे होंगे, या फिर नहीं है, लेकिन जो 12th में होते बच्चे, उनको निकलना पड़ता है स्कूल से बाहर, तो उनको चिंता नहीं होती, क्यों? पता है मैं कहाँ से आए, हम वहीं जाएंगे वेकेशन में भी। तो वैसे ही यदि हमें पता होगा हम दुनिया में जो आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं। हम जो कोई है आत्मा, वो केमिकल से बना हुआ कोई बाई चांस एक ऐसा वस्तु नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति है, जिसे हम जीव कहते हैं। जीव जिससे बॉडी में शक्ति होती है, नहीं तो डेड बॉडी में एक बॉडी होती है, डेड बॉडी में एक बॉडी होती है, तो उसमें आत्मा न होने से बॉडी का वैल्यू क्या होता है? 0। अपनी बॉडी जो वैल्यू क्यों है? क्योंकि हम अंदर है बॉडी में। ये समझो, जीवन का मूल्य जो है बॉडी से नहीं होता, केवल जीवन का मूल्य होता है हमसे। हम जो आत्मा है, जो जीव है, तब तक बॉडी का मूल्य है। यदि हम ना हो बॉडी में, तो बॉडी का वैल्यू 0 होता है। तो समझो, हम जो आत्मा है वो किसका है? भगवान का है। जो हम प्रेयर गाते हैं अंतिम 1 मिनट बस, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। 1 मिनट बस, ओके। तो ये जो बात है कि हम जो प्रेयर बोलते हैं हमेशा, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तो ये हो पाएगा यदि हम जानेंगे वो दाता, जीवन दाता अपना माता पिता है, तो भगवान है जिसे हम बोलते हैं, परमात्मा है, जो अपने साथ भी है। कहाँ पे है? हृदय में, आत्मा के साथ। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। क्यों गाते हैं? अपने तो बहुत साथी हैं, बॉडी भी अपनी साथी थोड़े समय की। हाँ, दुनिया में जो भी साथी है अपना थोड़े समय का है, पता भी नहीं कितने दिन का है, लेकिन सदा के लिए अपना साथी वो एक भगवान है, जो अपना माता पिता भी है। बच्चों, यदि ये इतना ज्ञान हो जाए जीवन के विषय में कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, क्यों आए हैं हम दुनिया में, कोई इच्छा से आए हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ अनुभव के लिए आए हैं। जैसे कभी पिकनिक जाते हैं, टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, वैसे हम दुनिया में आए हैं थोड़े समय के लिए अपने घर से, जो भगवान का घर, भगवान का धाम, जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ धाम। ओके, इसलिए बच्चों, अंत में हमें अपनी इच्छा पूरा होने के बाद ये पता होना चाहिए, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है। बॉडी तो गाड़ी है, एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, बॉडी एक दिन बंद पड़ जाएगी, लेकिन हमें अपने गांव जाना है। जो मैंने कहा, प्रेयर बोला, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा। तो
तो ये वेदों के वाक्य हैं। इसमें क्या कहा गया कि ये दुनिया जो नाशवान है, यहाँ से निकलकर जो दुनिया अविनाशी है, परमानेंट, अपना घर, वहाँ जाएंगे तो हमें अंतिम जीवन को जो उद्देश्य है, परमानेंट लाइफ, कैसा लाइफ, परमानेंट, वो मिल सकता है। क्यों? हम परमानेंट है, वहीं से आए हैं, अंत में भी वहीं, अभी क्या हुआ है, हम भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, इसलिए वो ज्ञान आवश्यक है ताकि हम अंत में और फिर जब जिएंगे तब भी वो ज्ञान यदि होगा, हमें शक्ति होगी, बुद्धि होगी और जीवन में बड़ा आत्मविश्वास होगा, हमें कोई भय चिंता नहीं होगा। थैंक यू, आपने बहुत ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में आया आपको, कुछ फायदा होगा इससे? थैंक यू ऑल, थैंक यू।